साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो चलिए सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। साध संगत जी, इंसान अपने लिए दुख खुद खरीदता है पर उसे कभी पता भी नहीं चलता। लोग धार्मिक स्थलों से लंगर प्रसाद को अपने घर बांध बांध कर ले आते हैं और बड़ी शान से प्रसाद का बहाना करके भर भर कर खाते हैं। एक बार की बात है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक नगर को गए। वहाँ सारे नगरवासी इकट्ठे हो गए। वहाँ पर एक महिला भक्त श्री गुरु नानक देव जी महाराज से कहने लगी, महाराज जी, मैंने तो सुना है आप सभी के दुख दूर करते हो, मेरे भी दुख दूर करो। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तो आपके गुरुद्वारे में रोज 50 रोटी अपने घर से बनाकर बांटती हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ। ऐसा क्यों? श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि तू दूसरों का दुख अपने घर लाती है, इसीलिए तू दुखी है। महिला कहने लगी, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझ अज्ञानी को ज्ञान दो। श्री गुरु नानक देव जी महाराज बोले, तू 50 रोटी गुरुद्वारे में बांटती है, पर बदले में तू क्या ले जाती है? महिला बोली, सिर्फ आपके लंगर के सिवा और कुछ भी नहीं ले जाती। श्री गुरु नानक देव जी महाराज बोले, लंगर का मतलब है एक रोटी खाना और अपने गुरु का शुक्र मनाना, पर तू तो रोज बड़ी बड़ी थैलियों में दाल मखनी, मटर पनीर, रायता, खीर और 10-15 रोटी भर भर कर ले जाती है। 3-4 दिन वो लंगर तेरे घर में रहता है। तू अपने परिवार में, अपने घर में सभी को वो लंगर खिलाती है। क्या तू नहीं जानती कि भगवान और गुरु घर के लंगर की रोटी के एक टुकड़े में भी गुरु जी की वो ही कृपा रहती है जितना कि गुरु जी के भंडारे में होती है। तू कहती है मेरे बच्चे घर पर हैं, उनके लिए, मेरे पोतों के लिए, मेरी बहुओं के लिए, मेरे बेटों के लिए, इन सब के लिए भरपूर लंगर ले जाना है। सबको ये कहकर तू भर भर कर लंगर अपने घर ले जाती है, पर तू ये नहीं जानती कि गुरुद्वारे में इस लंगर को चखने से कितनों के दुख दूर होने थे, पर तूने अपने सुख के लिए दूसरों के दुख दूर नहीं होने दिए। इसीलिए तू उनके सारे दुख अपने घर ले जाती है और तू दुखी रहती है। तेरे दुख तो दिन दुने रात चौगुने बढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या करें? तू ही बता। उस महिला की आंखों से पर्दा हट गया। वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज, मैं अंधकार में डूबी थी, मुझे माफ़ करो, मुझे अपने चरणों से लगाओ। अब से मैं एक ही चम्मच का लंगर करूँगी। साध संगत जी, लंगर में अपनी भूख जितना ही खाना चाहिए और लंगर प्रसाद को भर भर कर कभी भी घर पर नहीं लाना चाहिए। प्रसाद का एक कण भी कृपा से भरपूर होता है, इसलिए ध्यान अवश्य रखिए। साध संगत जी, जैसा आहार लेंगे वैसा ही इंसान का व्यवहार भी हो जाएगा। एक बार की बात है कि एक साधु ने देशाटन की योजना बनाई। वो एक गांव से दूसरे गांव चले जा रहे थे। इसी तरह सिलसिला शुरू हुआ। जहाँ रात हो जाती वो उसी गांव में किसी घर में आसरा ले लेते। एक गांव में प्रवेश करते ही शाम हो गई। गांव की सीमा पर जो पहला घर दिखा, वहाँ पर वो साधु आश्रय मांगने के लिए चले गए। घर बड़ा था और उस घर में बस 2 ही जन रहते थे। घर के मालिक ने साधु को रात बिताने की अनुमति दे दी। गृह स्वामिनी ने साधु को भोजन के लिए भी कहा। वैसे तो साधु स्वयं पकाकर ही खाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने उनके घर का भोजन स्वीकार कर लिया और फिर बरामदे में पड़ी हुई खाट पर लेट गए। घर के अहाते में गृह स्वामी का सुंदर हष्ट पुष्ट घोड़ा भी बंधा था। घोड़े को देखकर साधु के मन में एक विचार आया कि अगर ये घोड़ा मेरा हो जाए तो मेरा देशाटन कितना सरल हो जाएगा। एक दिन में मैं कई कई गांव सरलता से घूम लूँगा। अब वो साधु महाराज इन्हीं विचारों में डूबे थे। उन्होंने तय किया
कि जैसे ही गृह स्वामी सो जाएगा, मैं आधी रात को घोड़ा लेकर चुपके से निकल जाऊंगा। उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही किया भी। साधु वो घोड़ा लेकर चला गया। गांव से काफ़ी आगे निकल जाने पर साधु ने पेड़ से घोड़ा बांधा और फिर वो सो गया। प्रातः उठकर उन्होंने नित्य कर्म निपटाया और वापस घोड़े के पास आया तो फिर साधु को रात की बातें याद आने लगी। साधु को बड़ा पछतावा हुआ। अरे मैंने ये क्या कर दिया, एक साधु होकर मैंने चोरी कर दी, ये कुबुद्धि मुझे क्यों सूझी। अब साधु ने वो घोड़ा गृह स्वामी को वापस लौटाने का निश्चय किया और उल्टी दिशा में चल पड़ा। साधु ने उस घर में पहुंचकर गृह स्वामी से माफ़ी मांगी और उनका घोड़ा लौटा दिया। साधु ने सोचा, कल मैंने इनके घर का अन्न खाया था, कहीं मेरी कुबुद्धि का कारण इस घर का अन्न तो नहीं। अब जिज्ञासा से साधु ने गृह स्वामी से पूछा, आप क्या काम करते हैं, आपकी आजीविका का साधन क्या है। बड़ा ही सकुचाते हुए गृह स्वामी ने पहले तो टालने की कोशिश की, फिर साधु जानकर सच्चाई उन्होंने बता दी। उस घर का मालिक बोला, महात्मा जी मैं चोर हूँ और मैं चोरी करके अपना जीवन यापन करता हूँ। ये सुनकर साधु की शंका का समाधान हो गया कि चोरी से जुटाया अन्न पेट में पहुँचा तो उनके मन में कुबुद्धि पैदा कर दी। प्रातः नित्य कर्म में उस अन्न के अंश बाहर आते ही साधु की सुबुद्धि वापस लौटी। इसीलिए तो कहते हैं जैसा आहार लेंगे वैसा ही व्यवहार हो जाएगा। जो सात्विक भोजन करते हैं उनके विचार सात्विक होते हैं। बात बात पर उन लोगों को क्रोध नहीं आता और ऐसे लोग किसी का बुरा करने की नहीं सोचते। लेकिन जिनका आहार ही दूषित होता है उनकी बुद्धि नीति अनीति का अंतर कुशलता से नहीं कर पाती। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे मांस मदिरा के सेवन के बाद स्वभाव में उग्रता आती है, किंतु जैसे ही वो आहार शरीर से बाहर जाता है व्यवहार पर इंसान को पछतावा होने लगता है। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक ऋषि ने सोचा लोग गंगा नदी में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब ये जानने के लिए उस ऋषि ने तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा, भगवान जो पाप गंगा में धोया जाता है वो पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा, चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहने लगे, हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब ये हुआ अब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वो दोनों समुद्र के पास गए, कहने लगे, हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र बोला, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वो दोनों बादल के पास गए, कहने लगे, हे बादलों, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ। जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है, उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। अब अन्न को जिस वृत्ति यानी जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भोजन सिमरन और शांत अवस्था में ही करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वो धन ईमानदारी और श्रम का होना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए प्राण त्यागने के लिए शुक्ल पक्ष के आगमन का इंतजार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी के आदेश पर युधिष्ठिर उनसे प्रतिदिन नीति ज्ञान लेते थे। द्रौपदी कभी नहीं जाती थी, इससे कि भीष्म के मन में पीड़ा थी। श्री कृष्ण जी को इस पीड़ा का पता लग गया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अंतकाल की प्रतीक्षा में साधनारत पूर्वज से सपरिवार मिलना चाहिए
और परिवार पत्नी के बिना पूरा नहीं होता। इशारा समझकर युधिष्ठिर जिद करके द्रौपदी को भी साथ ले गए। अब भीष्म पितामह उन्हें नीति ज्ञान देने लगे। द्रौपदी कुंठित होकर चुपचाप सुन रही थी। अचानक से द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूँ। उन्होंने द्रौपदी से कहा, तुम अपने मन की दुविधा पूछ ही लो, मुझे शांति मिलेगी। द्रौपदी ने कहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म पितामह के समान नीति का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं है, किंतु आपका ज्ञान कहाँ लुप्त हो गया था जब पुत्र वधू आपके सामने निवस्त्र की जा रही थी। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे इसी प्रश्न का इंतजार था और इस प्रश्न का जवाब है, जैसा अन्न वैसा मन। मैं दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न खा रहा था। उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ कर दी। मेरे सही निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई थी। अन्न ही रक्त का कारक है। अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वो रक्त धीरे धीरे करके निकाल दिया। अब इस शरीर में सिर्फ गंगा पुत्र भीष्म शेष है। सिर्फ माता का अंश है जो सबको निर्मल करती है। इसीलिए मैं नीति की बातें कर पा रहा हूँ। साथ संगत जी, भीष्म पितामह की बात को अटल सत्य समझिए। दुराचार से या किसी को सताकर कमाए गए धन से यदि आप अपने परिवार का पालन करते हैं, आप अपने परिवार को भोजन कराते हैं, तो वो आपके परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। उससे जो सुख है वो कुछ ही देर का है, किंतु लंबे समय में वो दुख का कारण बनता है। यदि आपके सामने गलत तरीके से पैसा कमाकर भी कोई फल फूल रहा है, तो ये समझिए कि ये उसके पूर्व जन्म के संचित पुण्य हैं जिसे वो निगल रहा है। जैसे ही उसके पुण्य खत्म होंगे, उसका दुख दर्द शुरू हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में आ रहे दुखों का संबंध आपके अन्न से भी होता है। उम्मीद है आज की ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर साखी पसंद आई हो, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।